इंपॉर्टेंट बात थी, मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत यह तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आप इसको हवा में ना फेंकें, साबिक वज़ीर आज़म है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक और हमें टेस्ट करने दिए जाएं। ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है वैसे वैसे सूरत मुश्किल हुई है और अब जनाब एक स्टेटमेंट इसके बदले में, इसके मुकाबले में आ गया प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स अस्पताल के। अच्छा, मैंने गौर किया, इनकी वीडियो देखी एक दो दफा, इन्होंने अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, यानी इनके सामने लिखा हुआ बयान दिया गया, ये लिखा हुआ बयान इन्होंने पढ़ा है और जिस तरह वो बयान लिखा गया है हमें यह भी आइडिया होगा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही लिखा हुआ बयान होगा वो। अब वो बयान इन्होंने पढ़ के एज इट इज सुना दिया जो बयान इनको दिया गया, और यह बयान दिया गया अंग्रेजी में लिखकर। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनली प्रेशर डेवलप हो रहा है और एक बदनामी हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की कि साबिक वजीर आजम के साथ किस कदर घटिया सलूक किया गया है कि उनकी फैमिली को भी आगाह नहीं किया और उन्हें अस्पताल में लेकर चले गए और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शदीद तशवीश है कि खुदा न खास्ता उनकी आंख जाया हो सकती है। अब यह है जनाब ये सूरत हाल। अब इसमें जो डॉक्टर उनका स्टेटमेंट देता है वो ये कहता है कि इमरान अहमद खान न्याजी, उम्र उनकी 74 साल, इनकी दाई आंख की बिनाई कम होने पर पिम्स अस्पताल के सीनियर माहिर चशम ने अडियाला जेल में मुकम्मल आंख का मुआयना किया। तशखीस में दाई आंख में मरकजी रेटिना वेन, ये वेन होती है, रोके जाने की तस्दीक हो गई, यहां पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकी। अब पता नहीं, ये बहुत मुश्किल सा एक और नाम लिखा हुआ, VEGF इंजेक्शन की जरूरत बताई। ये बताया गया जनाब पिम्स अस्पताल के अंदर ये वाला इंजेक्शन लगना है। इमरान खान की मुकम्मल रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर में कामयाबी से इलाज मुकम्मल किया गया। यानी इमरान खान साहब से पहले पूछा गया, उन्होंने इजाजत दी, उसके बाद वो कह रहे हैं हमने किया। इमरान खान की हालत ठीक रही, अस्पताल से मामूल के बाद हदायत दी गई और फॉलोअप की हदायत दी गई, दोबारा आपको चेकअप करना पड़ेगा, इसके साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब देखिए मामला यहां रुका नहीं है। ये जिसको टीका लगता है ना, ये एक नहीं लगता, ये 3 लगते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ये राय भी दी है कि ये 3 टीके लगते हैं और ये लगभग 4 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर 4 हफ्ते के बाद तीसरा टीका लगेगा। यानी इमरान खान साहब को इस प्रोसीजर के लिए 4 हफ्ते के बाद दोबारा जेल से निकाला जाएगा और किसी ना किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा और फिर 4 हफ्ते के बाद दोबारा इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाएगा और फिर किसी ना किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा और इस तरह उनको ये 3 टीके लगेंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान है, दलेर आदमी है ना, और एक तरफ नवाज शरीफ है जिन्होंने हमेशा साबित किया कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मैं मादरत अल्फाज आपको सख्त लगेंगे लेकिन मियां साहब ने साबित किया। देखिए ना, इमरान खान साहब का ये ट्वीट आप पढ़े ना, इसमें इमरान खान साहब क्या लिख रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे ना, तो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर सब लोग बैठे हुए थे, वहां बाकायदा नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ भी करवाई गई। इमरान खान साहब ने लिखा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मैं सदके दिल से नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। इन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत दे चुका हूं। यह इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के वक्त किया। मियां साहब को अस्पताल शिफ्ट किया और पूरे के पूरे टब्बर को अलाउ किया कि आप जाएं और मियां साहब को मिलें। अब मैं आपको बताता हूं, जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया ना लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में, तो पूरा एक पोर्शन अस्पताल का उनको दे दिया गया। यह बड़ा वीवीआईपी किस्म का इलाका है, यहां पे वीआईपी कैदियों को भी बाज़ औक़ात लाया जाता है।
मियां साहब को वो पूरा एरिया दिया गया, उसके साथ कई मुल्हिका कमरे मियां साहब की फैमिली और उनके मुलाजमों को मिल गए। मियां साहब को शानदार कमरा मिल गया, बेहतरीन बेड मिल गए, बच्चे फैमिली के बच्चे सारे वहां पे पहुंच गए। और एक प्रॉब्लम आ गया था कि वहां पे जो मुस्लिम शावर था उसके पाइप का थोड़ा वो छोटा था। अब ये सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। और मुझे ये बात इसलिए पता चली कि अस्पताल के अमले के अंदर एक बंदा मेरा था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसने बताया कि खान साहब सुबह से हम एक पाइप ढूंढ रहे हैं। हंस रहा था वो, मैंने कहा कौन सा पाइप ढूंढ रहे हो? कहते जी हम ढूंढ रहे हैं कि जो मुस्लिम शावर इस्तेमाल होता है कमोड के साथ, उसमें एक लंबे पाइप की भी एक ऑप्शन होती है, वो हमें मिल जाए क्योंकि यह पाइप छोटा है। हत्ता कि जो वो था अस्पताल का वॉशरूम था, उसकी टाइलें तक तब्दील की गई मियां साहब के शिफ्ट होते ही, और प्रॉपर उसको बनाया गया मियां साहब की मर्जी के मुताबिक। तो फिर मियां साहब वहां पे थे, मियां साहब की साहबजादी को भी जेल से निकाल कर लाया गया, सारे बच्चों को फैमिली को अलाउ किया गया। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा ज़र्फ का मुजाहरा किया था और दिलेरी का मुजाहरा किया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बुज़दिली का और कमजरफी का मुजाहरा किया इमरान खान साहब की बीमारी के वक्त। बल्कि वो तो हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुझे छुटकारा लेकर दिया जाए।